गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा प्रताप भानु की कथा प्रारंभ में लिखी है। और राजा प्रताप भानु जो महान धर्मात्मा राजा था, परम धार्मिक था, सारी धर्म की क्रिया सत्कर्म उनके जीवन में दृष्टिगोचर हो रहे थे। पर ये प्रसंग पढ़ करके अत्यंत दुख होता है कि ये परम धार्मिक राजा प्रताप भानु अगले जन्म में कौन हो गया? रावण। बिल्कुल ठीक, चैतन्य श्रोता है सब। रावण बन गया। ये रावण क्यों बन गया आप जानते हैं? यानी का मानस एक बहुत बड़ा विज्ञान का भी ग्रंथ है। परम पूज्य महाराज श्री उस सारे कथानक का विश्लेषण करते हुए हमें समझाते हैं। वो घटना तो आप जानते हैं कि शिकार करने के लिए, मृगया करने के लिए वन में गए और वो विशाल शूकर को देख करके उनके अंतःकरण में प्रलोभन हुआ। दिन भर सफलता मिलने के बाद उनको लगा कि एक और क्यों ना मिल जाए, और उसके पीछे भागते भागते वह घोर वन में पहुंच गया। बिल्कुल अंधेरा, अकेला हो गया और अब कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। ऐसे समय में उन्हें कुटिया दिखाई दी और वो कुटिया में एक मुनि जी विराजमान थे, बैठे हुए थे। अब बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई मिल गया। पहुंच गए और आप ये जानते हैं कि वो जो मुनि जी थे वो वास्तविक मुनि नहीं थे, वो तो कपट मुनि थे। एक राजा जिसका राज्य छीन लिया था प्रताप भानु ने, और वो बदला लेने के लिए वहां धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। कपट वेश में वो वहां पर कुटिया में बैठा हुआ था। अब प्रताप भानु जब पहुंच गए और मुनि जी को देख करके प्रणाम किया, और कपट मुनि ने प्रश्न किया, अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? अब प्रताप भानु के सामने, अब देखिए बुद्धि के सामने अंतर्द्वंद आया, क्या उत्तर दे? क्यों? क्योंकि मुनि जी है, महात्मा है, झूठ बोल नहीं सकते। और राजनीति कहते हैं कि राजा को अपना सही नाम बताना नहीं चाहिए। तो क्या करे? प्रताप भानु ने वही जो हम लोग करते, एक बीच वाला रास्ता निकाल दिया कि भाई हम धर्मात्मा भी बने रहे और हमारा स्वार्थ भी पूरा हो जाए। तो क्या कहा उन्होंने कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं। तो उनसे भले मानुष कोई पूछे कि तुमने ये जो परिचय, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे, तो प्रताप भानु से पूछा कि तुमने ये उत्तर क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा जी के सामने मुझे झूठ असत्य भाषण तो करना नहीं चाहिए, इसलिए जब मैंने अपना नाम बोला प्रताप भानु तो वो सत्य भी हो गया, और साथ में जोड़ दिया कि मैं उनका मंत्री हूं, तो राजनीति की भी रक्षा हो गई कि मैंने असलियत नहीं बताई। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यही बुद्धि की विडंबना है। यही दृश्य वहां भी दिखाई देते महाभारत में। महाराज श्री कहते हैं युधिष्ठिर के सामने जो प्रसंग आता है, आप जानते हैं कि नहीं, कि द्रोणाचार्य जब सेनापति बने, महाभारत काल का प्रसंग है, बुरी तरह से घमासान युद्ध कर रहे थे, और यही पांडवों को डर लगा कि इसी तरह से अगर गुरु द्रोण लड़ते रहे तो पांडवों की सेना तो सब समाप्त हो जाएगी। और तब क्या करे? वहां तो एक से एक कलाकार बैठे हुए थे,
उनका किस तरह से वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ेंगे, एक ही उपाय है कि अगर गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि आसक्ति उनके पुत्र से बहुत अधिक है, उनको अगर ये पता चल जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, तो वो शस्त्र का त्याग कर देंगे, युद्ध से विरत हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो कहा कि ऐसा सत्य भाषण कैसे कर सकते हैं? और तब भीम ने कहा मेरे पास उपाय है। क्या उनका, हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसका मैं वध कर देता हूं और जा करके द्रोणाचार्य के सामने ये सूचना दे देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। अब आप देखिए, गए द्रोणाचार्य के पास। भीम ने जब जा करके ये कहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मुझे विश्वास नहीं है तुम पर बिल्कुल। ठीक है, अश्वत्थामा तो, और हमारा ये टेढ़ी टांग वाला, यही सौभाग्य था पांडवों का कि वो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। तो जब द्रोणाचार्य ने ये कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो धीरे से भगवान कृष्ण ने पीछे से कहा कि महाराज अगर मैं कहूं तो तुम विश्वास कर लोगे? अब आप देखिए क्या विडंबना है कि द्रोणाचार्य ने कहा तुम पर तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। अब कैसे मानोगे? उनका अगर युधिष्ठिर कहेगा, युधिष्ठिर पर क्यों विश्वास है कि वो सत्यवादी है, उस युग का सबसे बड़ा सत्यवादी। कृपा पूर्वक हम लोग ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। द्वापर युग का सबसे बड़ा सत्यवादी युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के पास भगवान कृष्ण और भीम गए और उनसे कहा कि महाराज चलो और जाके द्रोणाचार्य के समक्ष ये कहिए। भगवान कृष्ण ने अनुरोध किया कि अश्वत्थामा मारा गया, उनका मैं नहीं कह सकता हूं, मैं सत्य भाषण करता हूं। तो जब भगवान कृष्ण ने ये कहा, उनका हाँ जब देखा उन्होंने कि प्रभु खड़े हैं, संकोच हुआ। उसने कहा ये मैं कह सकता हूं कि अश्वत्थामा हतो, पर साथ में मैं जोड़ दूंगा नरो वा कुंजरो। मुझे ये नहीं मालूम है अश्वत्थामा तो मारा गया, मनुष्य की हाथी ये मैं नहीं जानता। अब आप ये बताइए क्या ये सच है? क्या ये सत्य था? युधिष्ठिर जानते थे कि नहीं कि हाथी मारा गया है, मनुष्य नहीं। पर महर्षि कहते यही हमारी बुद्धि का स्वभाव है, कैतव युक्त धर्म। हम किस तरह से अपने आप को धोखा देते हैं, हम धर्म के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और समझ रहे हैं कि हम सत्यवादी हैं। उनका नरो वा कुंजरो, और वो समझ रहे हैं कि वो सबसे बड़े सत्यवादी है। अब भीम ने कहा कोई बात नहीं, आप यही बोल दीजिएगा। और फिर मैंने कहा ना, बड़े कलाकार थे। जहां युधिष्ठिर जी पहुंचे द्रोणाचार्य के सामने, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, और जहां यह शब्द आया तो इतने जोर से नगाड़े बजाए गए, इतना स्वर व शंख बजाए गए कि बाकी का वाक्य नरो वा कुंजरो सुनाई ही नहीं दिया। महाराज श्री कहते हैं जब बहुत शोर होता है ना, तो सत्य का स्वर दब जाता है, और तब द्रोणाचार्य जी ने तो परित्याग करके युद्ध क्षेत्र से चले गए। पर
परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं कि युधिष्ठिर का जो रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था वो आ करके नीचे भूमि पर आके अटक गया, चलने लगा। अब सब ने कहा देखा उन्होंने असत्य भाषण किया इसलिए ये शुभ परिणाम हुआ। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं नहीं, असत्य भाषण के कारण ये नहीं हुआ। उनका रथ जमीन पर क्यों उतर आया? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बात अधूरी मानी, इसीलिए उनका रथ नीचे उतर आया। उनका भगवान कृष्ण कौन थे? भगवान कृष्ण तो परब्रह्म परमात्मा परम सत्य त्रिकाल सत्य है, पर ये सत्य की बात उन्होंने नहीं मानी। सत्यवादी के ऊपर विश्वास है, सत्य पर विश्वास नहीं है। वादी कौन होता है? व्यक्ति ही वादी होता है, जहां एक वादी है एक प्रतिवादी है। पर जो पूर्ण सत्य है, भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं, अगर उसके अंतःकरण में पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर होता, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जो उन्होंने कहा प्रभु का वाणी सत्य करनी है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता। झूठ और सच का विचार करने का कहां हो सजा? परम सत्य तुम्हें कह रहा है कि तुम ये बोलो। पर बुद्धि की ये विडंबना, कपट युक्त धर्म का पालन जो हम करते हैं,